टारगेट करने का नया तरीका। ऑनलाइन गेम से धर्मांतरण का खेल। बच्चा खेलता है ऑनलाइन गेम्स तो हो जाइए सावधान। अगर आपका बच्चा ऑनलाइन गेम्स खेलता है तो यह खबर आपको सावधान करने वाली है, क्योंकि कट्टरवादी और जिहादी मानसिकता वाले लोगों ने अब सनातन धर्म को टारगेट करने के लिए नया और हाईटेक तरीका निकाल लिया है। ये कट्टरवादी सोच के लोग हिंदू धर्म के खिलाफ अब नई साजिश रच रहे हैं, जिसमें मासूम बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। वो बच्चे जिन्हें अभी धर्म का ठीक से मतलब तक मालूम नहीं, गेम जीतने के नाम पर उनका ब्रेन वॉश इस तरह से किया जा रहा है कि वो इस्लाम धर्म अपनाने को तैयार हो जाते हैं। सेक्टर 23 के संजय नगर में एक जामा मस्जिद है। यहाँ पर धर्मांतरण का एक खुला खेल चल रहा था, जिसमें सोशल नेटवर्किंग साइट और गेमिंग साइट के जरिए नाबालिग बच्चों को मस्जिद तक लाया जाता था। पुलिस ने बताया कि 3 चरणों में इन नाबालिग बच्चों का धर्मांतरण करवाया जा रहा था। पहले चरण में बच्चों को मोबाइल ऐप से जोड़ा जाता था और उनको कहा जाता था अगर वो गेम जीतना चाहते हैं तो वो कुरान की आयतें पढ़ें, जिसके बाद वो गेम जीत सकते हैं। दरअसल ये धर्मांतरण का पूरा खेल राजधानी दिल्ली से महज कुछ दूरी पर यूपी के गाजियाबाद में खेला जा रहा था और इसका नेटवर्क ठाणे, फरीदाबाद, चंडीगढ़ और बलिया तक फैला हुआ था। नाबालिग हिंदुओं को टारगेट करने के लिए ऑनलाइन गेम का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था और इसका पूरा सेंटर गाजियाबाद के संजय नगर की जामा मस्जिद में था। नाबालिग हिंदू लड़कों के धर्मांतरण के लिए फोर्टनाइट नाम का एक ऑनलाइन गेम एप्लीकेशन बनाया गया था। इस ऑनलाइन गेम से पहले से कुछ मुस्लिम लड़के हिंदुओं के नाम से लॉगिन करते थे। हिंदू लड़के जब गेम हारने लगते तो उन्हें कुरान की आयतें पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता था और जब हिंदू लड़के गेम जीत जाते तो उन्हें इस्लाम की ताकत बताकर ब्रेन वॉश किया जाता। नाबालिग हिंदू लड़कों के धर्मांतरण का ये पहला चरण होता था और इस खेल में नाबालिग बच्चे का जब इस्लाम पर भरोसा बढ़ जाता था तो उसे इस्लाम कबूल करवा दिया जाता था और फिर होता था उन्हें कट्टर बनाने का खेल शुरू। इसी के बाद पूरे खेल में भगौड़े जाकिर नाइक की एंट्री होती है। इसके लिए डिस्कॉर्ड नाम से एक चैट एप्लीकेशन बनाया गया था। इस चैट एप्लीकेशन पर पहले से ब्रेन वॉश कराए गए लड़कों को जाकिर नाइक के वीडियो दिखाए जाते थे। जाकिर नाइक के वीडियो से कट्टर इस्लाम पढ़ाया जाता था। इस पूरे ऑनलाइन धर्मांतरण का नेटवर्क गाजियाबाद ही नहीं बल्कि भारत के कई हिस्सों में फैला हुआ था। अब तक 4 हिंदू लड़कों के धर्मांतरण का पता चला है, लेकिन इस खेल का असली मास्टरमाइंड अब भी फरार है। पर जब इस्लाम कबूल कर लिया तो उनको और हार्डलाइनर बनाने के लिए डॉक्टर तारिक जमील की वीडियो शेयर करी जाती थी और इनको फिजिकली आसपास बात करी जाती थी। जैसे डॉक्टर अब्दुल रहमान का इसमें रोल था कि इनको सब पता था, इनकी जानकारी और इन्होंने उसके बाद भी इनको नमाज पढ़वाई, कैसे सिखाना है। 1.5-2 साल से उनके संपर्क में थे और उसके बाद इनसे दबाव देके एक एफिडेविट भी साइन करवा लिया, जिसमें कि बताया गया है कि इन्होंने अपनी इच्छा से इस्लाम कबूल करा है। हाँ, अभी 4 केसेस हमारे सामने आए हैं। इस पूरे नेटवर्क के आरोपियों में अभी सिर्फ एक नन्ही उर्फ रहमान गिरफ्तार हुआ है, जबकि ठाणे का रहने वाला बद्दो उर्फ शाहनवाज मकसूद खान फरार है और पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही धर्मांतरण के इस हाईटेक नेटवर्क का बड़ा पर्दाफाश होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। मासूमों का धर्म परिवर्तन करने की साजिश, मासूमों को जबरन मुसलमान बनाने की साजिश का राजफाश। जो खास मेहमान हमारे साथ उनका परिचय कराता हूं आपसे। पवन दुग्गल हमारे साथ हैं, साइबर एक्सपर्ट। हमारे साथ विक्रम सिंह जी जुड़ चुके हैं, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश से। अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत हमारे साथ हैं, हिंदू धर्म गुरु। और हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। और शुरुआत मेहरुद्दीन रंगरेज साहब मैं आपसे करना चाहूंगा कि इस्लाम कौन सा चेहरा बनाकर के समाज में रखा जा रहा है? धोखे से, धोखाधड़ी करके, दबाव बनवा करके बच्चों को इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है। देखिए, अगर कोई भी इस देश में धोखा करता है, उसके खिलाफ आईपीसी की धारा है, उसमें उसके खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ कानून जो है अपनी कार्रवाई करेगा। अभी आरोप लगे हैं, देखो अब इसमें आगे होता क्या है, क्या था ये पूरा मामला, पूरा समझ में आ जाएगा। अभी तो हम जो है इस निर्णय पे आ गए कि धर्मांतरण हो रहा। अभी तो पुलिस अपनी जांच करेगी, उसके बाद जो भी होगा वो जब आनंद जी पता लगेगा। पुलिस अधिकारी का बयान रंगरेज मैंने आपको रिपोर्ट में पहले सुनवाया, जो खुद कह रहे हैं कि जबरन धर्मांतरण करवाया गया, प्रेशर डाल करके उनका धर्म बदलवाया गया। अगर कोई ऐसा धर्मांतरण कराता है, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि उन्हें सजा देगी, कानून सजा देगी। मैं तो कह रहा हूं सजा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को। हाँ, लेकिन मैं एक चीज और जानना चाहूंगा डॉक्टर एच.एस. रावत की, बात बात पर कपड़े कैसे पहने, इस मामले पर फतवा जारी करने वाले लोग
बोलना कैसे इस मामले पर फतवे जारी करने वाले लोग, संगीत सुनना है कि नहीं सुनना है, इस बात पर फतवा जारी करने वाले लोग ऐसे लोगों के खिलाफ फतवा जारी क्यों नहीं करते जो धर्म को बदनाम कर रहे हैं? ये इसलिए फतवा जारी नहीं करते अनंत जी, क्योंकि ये तो इस्लाम का हिस्सा है, ये तो इनकी जिहाद है। औरंगजेब के टाइम से आप देखें, रंगरेज साहब पहले हिंदू ही थे, औरंगजेब की तलवार की वजह से इनके दादा परदादा सब वो उनको हिंदुओं से मुसलमान बना दिया गया। निजी टिप्पणी से बचेंगे हम लोग। नहीं, मैं तो ये पूरे मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, निजी की बात नहीं कर रहा। मैं तो पूरे जो हिंदुस्तान के अंदर 90% मुसलमान है, वो तो सारा कन्वर्टेड है। वो औरंगजेब का हिस्सा था, वो मुगलों का हिस्सा था। जबरदस्ती तलवार के बल पर वो कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन कराते थे। और अब गजवाए हिंद की इनकी टेक्निक चालू हो गई है नए तरीके से कि किसी प्रकार से हिंदुस्तान के अंदर चाहे लफ्जियात के माध्यम से हो, चाहे नई तकनीकी के माध्यम से हो, तो इनको करना है। और यहाँ पर आप देखिए, ये मेरे पास ये कुरान की कुछ आयत है, मैंने फोटो स्टेट कर रखी है, इसके अंदर नहीं लिखा है। एसएस रावत साहब देखिए, मैं किसी धार्मिक ग्रंथ पर टिप्पणी करने की परमिशन से मंच पर नहीं हो सकती। मैं मोडस ऑपरेंडी की बात कर सकते हैं, जो लोग जबरन धर्मांतरण करवा रहे हैं वो किस सोच से ताल्लुक रखते हैं उसकी बात कर सकते हैं। किसी धार्मिक किताब पर या किसी की धार्मिक आस्थाओं पर चोट ना पहुंचाएं तो बेहतर होगा सर। उन सबका एक मंच नहीं है। कुरान में क्या लिखा है, किसी और धार्मिक ग्रंथ में क्या लिखा है, उन सबको डिस्कस करने के लिए मंच नहीं है सर। धर्म सभाएं होती है, वहां कीजिएगा। वहां जिहादी बना देते हैं, इसमें पर्सनल तो कोई बात ही नहीं है। हाँ। ये तो पब्लिक को बतानी पड़ेगी टीवी के माध्यम से ये किस प्रकार से मौलाना भड़काते हैं, किस प्रकार से ये मदरसों के अंदर जिहाद सिखाते हैं, किस प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं, किस प्रकार से नई टेक्निक के माध्यम से उनको धर्म परिवर्तन कराते हैं। तो ये तो बताना पड़ेगा। जाकिर नायक जैसा आदमी हिंदू भगवान राम के खिलाफ, गणेश के खिलाफ, कृष्ण के खिलाफ बोलता है तो बताना पड़ेगा। जाकिर नायक भगोड़ा है सर, इसलिए तो भागता घूम रहा है। करना पड़ेगा क्योंकि इनके रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है, पकड़ा गया तो सलाखों के पीछे होगा। जितनी धर्म की जानकारी है सारी सब समझ आ जाएगी जो एजेंडा फैलाता है जाकिर नायक जैसे लोग। लेकिन मैं विक्रम सिंह जी जानना चाहूंगा आपसे कि मोडस ऑपरेंडी क्या है सर? ये फंड कहां से आ रहा है कि एप्लीकेशन भी बन जा रही है, लोग योजनाबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से काम भी कर रहे हैं, पूरा कॉकस भी तैयार हो जा रहा है? मैं आभारी हूं त्यागी जी। ये दरअसल मसला पवन डुग्गल साहब का मेरा है जी। ये जो धर्मांतरण के ये जो कुंसित और घृणित प्रक्रिया चल रही है, ये संगठित अपराध है। संगठित अपराध में इन पे लगना चाहिए यूपी गैंगस्टर्स एक्ट और मकोका रासुका। ये इस तरीके से अकस्मात या प्राकृतिक तरीके से नहीं हो रहा है। बिल्कुल, इसके पीछे सोची समझी साजिश है और उस साजिश के तहत इनको चिन्हित करके, और जो फंड कहां से आता है मैं आपको बताता हूं। ये आता है ज़कात से, मिडिल ईस्ट से, और इस तरीके के शरारती तत्व जो हैं जो पाकिस्तान की आईएसआई है उसके द्वारा आते हैं। और कोई शको शुबा हो तो विद्वान पैलेस मुझसे पूछे। ये दरअसल प्रॉब्लम ही पुलिस का है और इनको एक बार थाने लाके इनकी त्यागी जी बहुत कायदे से सेवा हो जाए, ये भूल जाएंगे धर्मांतरण, जब अपना ही नाम भूल जाएंगे तो। दरअसल इनके साथ हमने क्या किया, कैंसर पे अभी हम च्यवनप्राश खिला रहे हैं। अब वक्त आ गया है सर्जरी का, और सर्जरी जो मांग रही है, कुर्बानी मांग रही है, कुर्बानी का वक्त आ गया है। दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में ये तूफान बदतमीजी, क्योंकि उनको वर्गला करके, खिला करके, उनको उधार में डाल करके, डेट ट्रैप में डाल करके, ब्लैकमेल इमोशनली करके उनको इस तरीके से साधा जा रहा है। ये घृणित और कुंसित है और मैं चाहूंगा सब इसकी आज भर्त्सना करें। जो भर्त्सना नहीं कर रहे हैं उनके बारे में मैंने तो सर शुरुआत ही मुस्लिम स्कॉलर से की थी कि भाई ये कहा जाता है कि इस्लाम में जबरदस्ती का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मुस्लिम स्कॉलर ये कहते हैं। तो मैंने शुरुआत ही उनसे की थी कि भाई इस्लाम को अगर बदनाम इस तरीके से किया जा रहा है तो क्यों नहीं फतवा जारी करते, वो अगर हम करने लगे। लेकिन पवन दुग्गल साहब मुझे बताइए सर, क्या ऐसी एप्लीकेशंस को कोई ट्रैकिंग सिस्टम होता है क्या कि जहां पर ऐसे धर्मांतरण जैसे अपराधों को अंजाम दिया जा रहा हो? देखिए, कोई सेंट्रलाइज्ड ट्रैकिंग सिस्टम तो मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ केस बाय केस बेसिस पर जो एप्लीकेशन है उनको एग्जामिन किया जा सकता है। लेकिन अब आप जिस तरह की इस मामले आप बता रहे हैं, अब ये तो मुझे लगता है भारतीय सरकार के लिए एक जग के उठने वाला एक आशा आ गया है, क्योंकि आप जब तक इन एप्लीकेशंस पर आप नियंत्रण नहीं डालेंगे, इनका लगातार दुरुपयोग भारत की प्रभुत्ता, अखंडता और सुरक्षा के बरखिलाफ होता रहेगा। और देखिए, जितने भी एप्लीकेशंस हैं ये इंटरमीडियरीज की परिभाषा में आती हैं
भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत सरकार ने विभिन्न प्रकार की ड्यू डिलिजेंस पैरामीटर्स परिभाषित तो किए हैं, लेकिन अब और ड्यू डिलिजेंस पैरामीटर्स को परिभाषित करना जरूरी हो गया है, ताकि ये सर्विस प्रोवाइडर्स इंश्योर करेंगे कि उनकी एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ताकि वो धर्मांतरण के किसी दिशा की ओर अपना योगदान दे सके। तो उस पर जल्द से जल्द मुझे लगता है गाइडलाइंस आनी चाहिए। लेकिन आज की तारीख में भी जब आप इस तरह की घटनाएं घटित करते हैं, तब आप जानबूझ के करते हैं, तब आप दंडनीय अपराध स्वयं कमिट कर लेते हैं भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कानून में, भारतीय दंड संहिता में, और सरकार चाहे तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो सकती है। देखिए, ये साहब अभी अरेस्ट हुए हैं, इन पर अलग अलग सेक्शंस लगे हैं, लगेंगे, लेकिन अब इस तरह के केसेस आ रहे हैं तो समाज को थोड़ा और ज्यादा जागरूक होना पड़ेगा और सरकार को ठोस कदम ऐसी एज में जबकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गेमिंग, मोबाइल्स, ये कनेक्टिविटी घर घर में प्रवेश कर चुकी है, ऐसे में अपने बच्चों को सुरक्षित रखना मां बाप के लिए एक बड़ा चैलेंज है। वो चैलेंज कैसे पूरा होगा मैं आपसे जानूंगा, लेकिन अवधेश जी मुझे बताइए कि आज की तारीख में यह एप्लीकेशन जो कि चंडीगढ़ से बलिया तक, आप एम्बिट देखिए कितना बड़ा है। इस एप्लीकेशन के जो बच्चे यूजर थे वो चंडीगढ़ से लेकर के बलिया तक बच्चे थे जिनको कि टारगेट किया जा रहा था। लेकिन क्या संभव है कि सिर्फ धर्मांतरण के ऐसे एप्लीकेशन का इस्तेमाल हो सकता है? हो सकता है कि ऐसी एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो फंड होता है उसके लिए भी ऐसी कोई एप्लीकेशन होती हो, इसके लिए जो जिस मैन पावर की जरूरत होती है उसके लिए भी किसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता हो। देखिए, ये कोई पहली घटना नहीं है। गेमिंग के रूप में बच्चों को फुसला करके इस्लाम धर्म में परिणत करने की पहली घटना होगी, लेकिन आप मैं केवल मई और जून में उत्तर प्रदेश की घटनाओं को देखिए तो आपको ऐसी ऐसी घटनाएं हैं जो हैरत में डालती है। अब इस समय मैं जौनपुर में हूं, यहाँ का एक बगल का गांव है आजमगढ़, आज बगल का जिला आजमगढ़ है, वहां का एक देवगांव जगह है। देवगांव के एक गांव में त्रिशूल गाड़ करके उसमें मुस्लिम धर्म गुरुओं की तस्वीर लगा करके कव्वाली आयोजित करके लोगों को सामूहिक रूप से इस्लाम बनाने की कोशिश हो रही थी। जब एक खबर फैली है चारों तरफ, पुलिस आई है, सब अरेस्टिंग हुई है, तो पता चला ये पहले से लगे हुए थे। अभी एक बलरामपुर जिले का यूपी की एक खबर मैं देख रहा था, वहां यह है कि एक गांव में ज्यादातर मुस्लिम आबादी थी, तो एक मंदिर था, एक घर है वहां महिलाओं, तो मंदिर पर थूक थूक के महिलाओं ने कहा कि तुम्हारे मंदिर को अपवित्र कर दिया, तुम अब मुसलमान हो गई, मुसलमान बन जाओ, तुम्हारे घर में थूक दिया है। कुछ साल, विक्रम सिंह जी चर्चा 2 साल पहले उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़े, पहले पूरी बात सुनो, एक सेकंड, पूरी बात सुनो, आपके बारे में किसी ने कुछ नहीं बोला ना, एक एक करके बात करते हैं। आपको आपत्ति होगी आप बताइएगा, मैं आपकी बात लौट आऊंगा। अवधेश जी अपने जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद ब्रेक ले रुकूंगा सर। हाजी, एक सेकंड भैया सुन लो, मेहरुद्दीन को इसमें ऐसा नहीं लगा कि इसकी आलोचना हम करें। जो घटना आई थी 3, अरे सुनिए, ठीक है, 2